नमस्ते फ्रेंड। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं नेजल पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जो यूनिट नंबर 3 है, उसका चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है नेजल पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है अपन को। इंट्रोडक्शन टू नेजल पल्मोनरी रूट्स ऑफ ड्रग डिलीवरी फॉर्मुलेशन, मतलब जो नेजल पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के रूट्स कौन कौन से हैं और फॉर्मुलेशन क्या क्या होती हैं इसमें। ठीक है, जैसे इनहेलर्स हो गया, जो ड्राई पावर भी होता है, मीटर डोज में होता है। मतलब इनहेलर्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एक ड्राई पाउडर में होता है, एक मीटर डोज में होता है। ठीक है, नेजल स्प्रे हुआ, नेबुलाइजर्स हुआ, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। ये किस तरह से काम करता है इस डायग्राम में दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब क्या है। एंशियंट टाइम्स द इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, यानी कि जो अपना ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ये पहले भी यूज होता था, जिसको आयुर्वेदिक सिस्टम में मेडिसिन में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग आर पर्पज एज टू नस्या, और इसको इसकी जो प्रोसेस होती है इसे अपन नस्या कहते थे पहले, मतलब आयुर्वेदिक सिस्टम। ठीक है, इंट्रानेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज सो रिकॉग्नाइज्ड to be useful and reliable alternative to the parenteral and other routes। मतलब जो ओरल रूट होते हैं, पेरेंटल रूट होते हैं, उनके द्वारा जो डिलीवरी सिस्टम होता है, उससे एक थोड़ा अल्टरनेटिव रूट्स है। ठीक है, उसके अलावा अनडोवर्टली इंटरडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, symptomatic reviews, prevention of treatment, topical nasal condition हैज बीन वाइडली यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब लॉन्ग पीरियड तक कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो तो इसके लिए ये चीज़ें थोड़ी बेस्ट रहती हैं, मतलब इसके थोड़े साइड इफेक्ट भी कम है। ठीक है, however recently nasal mucosa has seriously emerged therapeutically valuable route for the systemic drug delivery system। वैसे अपन सिस्टमिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो जनरली इम्यून प्राइमरी टारगेट ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द फार्माकोएक्टिव कंपाउंड पुअर स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी होती है वो पुअर स्टेबिलिटी, मतलब जो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी स्टेबिलिटी गेस्ट्रो जीआईटी मतलब गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पुअर होती है, उनके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, और जिनका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन वगैरह में मतलब जीआईटी पार्ट है उसमें कम होता है, उसके लिए भी ये चीज़ ठीक है। मतलब कोई ऐसी ड्रग है इसमें क्या होता है, हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कम होता है। ठीक है, इसके बाद ये कैसा है, ये ऐसा है जो मतलब डायरेक्ट बिना ब्रेन बैरियर को क्रॉस किए हुए, विदाउट ब्रेन बैरियर को क्रॉस हुई डायरेक्ट सीएनएस में, मतलब कोई ऐसी दवा जिसको डायरेक्ट माइंड पर असर कराना हो जैसे सीएनएस में, तो उसके लिए बिना ब्लड बैरियर को क्रॉस किए हुए डायरेक्टली सीधे ब्रेन पर असर करने लगती है। ठीक है, इट हैज़ आल्सो बी कंसिडर्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है, जो मतलब वैक्सीन के लिए कंसिडर्ड इससे जल्दी हो जाती है। द पल्मोनरी एंड nasal delivery biological previously activated, it is easy known invasive administration route of but rarely targeted pores and mouth of the nostrils। इसकी एडवांटेज क्या क्या है, मतलब इसके फायदे क्या हैं सीधे। हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड, इसमें क्या होता है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो अवॉइडेड होता है। रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसमें जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन वो जल्दी होता है, सही होता है। बायोअवेलेबिलिटी लार्जर, ठीक है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी सही होती है। इम्प्रूव मीन्स एब्जॉर्प्शन एनहांसर, एब्जॉर्प्शन की रेट को इन्हांस कर देता है। और स्मॉलर ड्रग मॉलिक्यूल्स एज कोड, जो छोटे छोटे ड्रग्स होते हैं उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, जिसके पार्टिकल साइज थोड़े कम हो गए। कन्वेंट ड्रग थेरेपी कंपेयर टू पेरेंटल मेडिसिन, जैसे कोई भी मेडिकल थेरेपी है जो लंबे समय तक चलना हो, जैसे कि पेरेंटल हो, इंजेक्शन वगैरह हो, उसको लगवाने में पेशेंट को कुछ कंप्लाइंसेस होती हैं, समस्याएं होती हैं, उन सबको कम करने के लिए ये ठीक है। ये मतलब जो नोजल वाला है वो ठीक है। ड्रग प्रोसेसिंग पुअर स्टेबिलिटी, जीआईटी फ्लूइड गिवन नेजल रूट, मतलब ऐसी दवाइयाँ जिनकी जीआईटी में स्टेबिलिटी कम हो, मतलब स्टेबल नहीं रह पाती हैं, उसके लिए नेजल वाला बेस्ट है। ठीक है, ईजी टू कन्वीनियंट, मतलब यूज भी करना इसका बहुत ही जरूरी है, मतलब उसे पेशेंट को कंफर्ट फील होता है। ठीक है,
ईजिली एडमिनिस्ट्रेटेड अनकॉन्शियस पेशेंट, कोई भी जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट है, यानी कि मतलब जिसको अनकॉन्शियस है, तो उसके लिए किसी तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वो टैबलेट कैप्सूल वगैरह का यूज नहीं करते, इसलिए अनकॉन्शियस पेशेंट में भी काम करता है। उसकी डिसएडवांटेज क्या है? पैथोलॉजिक कंडीशन सच एज कोल्ड, एलर्जिक, अल्सर, सिग्निफिकेंट नीजल, यानी किसी को सर्दी खांसी जुकाम मतलब जुकाम वगैरह है, तो उसको अगर कोई अपन नेजल वाला यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, वो सही से असर नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो म्यूकोसा होता है उसमें जो दवाई है वो प्रॉपर सही जगह नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, एब्जॉर्प्शन एनहांसर नेजल सिस्टम नॉट क्लियरली स्टेब्लिश, और जो हिस्टोलॉजिकल टॉक्सिसिटी होती है वो इसमें मेजर नहीं कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। रिलेटिवली इनकम्प्लीट पेशेंट विद कंपेयर टू ओरल रिलैक्सेशन पॉसिबिलिटी इरिटेशन, इसमें क्या होता है, जो नेजल शीट कहते हैं तो नेजल में इरिटेशन कॉज करने लगती है, ठीक है। नेजल cavity provides smaller absorption surface area when compared to GIT, जो नेजल कैविटी होती है इसमें स्मॉल एब्जॉर्प्शन एरिया होता है, ठीक है। इसमें ड्रग का होता है जो एब्जॉर्प्शन सरफेस कम होता है कंपेयर टू जीआईटी, जीआईटी में ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके मतलब कोई भी अपन को जो डोज देना है इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं इसमें, और जबकि ओरल बारे में अपन इसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फॉल्ट मेडिसिन चलेगी, कोई गलत दवा मान लो ले ली पेशेंट ने तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ नेजल कैविटी, यानी कि जो अपनी नोज है उसकी एनाटॉमी कैसी है, ठीक है। तो ये सब इस डायग्राम देखिए, फ्रंटस नाइसस है, सुपीरियर नेजल, मिडिल नेजल है, नेजल कैविटी है, इंफीरियर नेजल कैविटी का हार्ड प्लेट, ओरल कैविटी है, ये सब ओल्फैक्टरी वाल्व्स वगैरह ये सब, तो आप इस डायग्राम में देख लीजिए। पार्ट्स ऑफ नेजल कैविटी क्या है? द नेजल कैविटी कंसिस्ट थ्री मेन रीजन्स, ठीक है। तो इसके थ्री मेन रीजन होते हैं, पहला होता है नेजल वेस्टिबुलर, दूसरा होता है नेजल रीजियन, थर्ड होता है मेजर ड्रग एब्जॉर्प्शन। 15 से 20% रेस्पिरेटरी सेट कवर्ड बाय लेयर लॉन्ग साइड, सीलिया इसमें 2 से 0.5 म्यूकॉन को होता है। ओल्फैक्टरी रीजन होता है जो स्मॉल एरिया ऑफ ग्रुप ऑफ नेजल कैविटी अबाउट 10 से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रग इज एक्सपोर्ट्स न्यूरॉन्स दिस फैसिलिटीज अक्रॉस सेर्वो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। यहाँ से जो न्यूरॉन्स बनता है उससे भी स्पाइनल फ्लूइड का वो होता है, ठीक है। नॉर्मल पीएच ऑफ नेजल सिक्रेशन इन एडल्ट 5.5 to 6.5, तो नेजल सिक्रेशन का नॉर्मल पीएच होता है वो कितना होता है 5.5 से 6.5। इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं और जो थोड़े मतलब इन्फॉर्म मतलब शिशु होते हैं उससे जो बच्चे होते हैं उनका होता है 5.0 से 6.7, ठीक है। नेजल कैविटी इज कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, जो नेजल कैविटी होती है वो किसको कवर करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। म्यूकस सिक्रेशन कंपोज्ड of 95% water, 2% of mucin, 1% of salt, 1% of other proteins like albumin, lysozyme and lactoferrin and 1% of lipid, ये सब उसके कंटेंट है। म्यूकस में क्या क्या होता है, ठीक है। 95% वाटर होता है, 2% म्यूसिन होता है, 1% साल्ट होता है, 1% अदर प्रोटीन वगैरह होते हैं जैसे एल्ब्यूमिन, लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन एंड 1% इसमें लिपिड होते हैं, ठीक है। एक किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जीपैड वगैरह कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में ये जो नीचे वाली लाइन है ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिए। अब मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। पैरासेलुलर स्लो एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन, पेप्टिसाइड प्रोटीन्स एसोसिएट विद इंटरसेलुलर स्पेस एंड टाइट जंक्शन, जो इसमें एब्जॉर्प्शन होता है वो टाइट जंक्शन होते हैं इसके नेजल का जो पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं उसे पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ट्रांससेलुलर मैकेनिज्म कैसे होता है, ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट लाइपोफिलिक ड्रग्स पैसिव डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें जो ड्रग्स होती है पैसिव डिफ्यूजन की होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ठीक है। ट्रांससाइटोकिक पार्टिकल इज टेकन इनटू वेसिकल एंड ट्रांसफर्ड थ्रू द सेल, और जो उसमें ड्रग्स होती है पार्टिकल जो क्या होते हैं व्हीकल के द्वारा ट्रांसफर होते हैं सेल में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। म्यूकोएडेसिव नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, म्यूकोएडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का है जो मतलब अपने म्यूकस को चिपक के, एडेसिव का मतलब होता है चिपकना और म्यूको का मतलब होता है म्यूकस,
कोई भी ऐसा ड्रग पार्टिकल जो म्यूकस से चिपक के अपना एक्शन शो करे उसे कहते हैं म्यूको एडेसिव ड्रग लेवल सिस्टम। ठीक है, तो म्यूको एडेसिव कैरियर लेंगे एक अपन। हाइड्रेशन है सोयल और पॉलीमर, जैसे ही अंदर जाएगा सोयल करेगा, जैसे ही वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा हाइड्रेशन होगा फिर सोयल करेगा। ठीक है, हाइड्रोफिलिक माइक्रोमोलिकुलर और ड्रग, जो ड्रग है हाइग्रोमोलिकुलर इससे बाइंड करेगी। इसके बाद सिलेरी क्लियरेंस हुआ, एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म होने के बाद इंटरनल एब्जॉर्प्शन, उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये है अपना म्यूकोएडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब क्या क्या फॉर्मुलेशन है इसके, जो नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसमें नेजल जेल्स आता है, नेजल ड्रॉप आती हैं, नेजल स्प्रे आता है, नेजल पाउडर आता है, लाइपोसोम, माइक्रोफेस, जिसके फॉर्मुलेशन है। इंट्रोडक्शन पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि जो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो क्या है। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रूट दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा ये ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए उसे नीरो पल्मोनरी पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, over the past decade inhalation therapy established itself vehicle to the local therapy pulmonary disease such as asthma, जैसे अस्थमा COPD वगैरह जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज होती हैं उन सब में इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ए डिसीज जैसे क्लियर फ्रॉम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है इसी की तरह एक काम कर रहा है सेम करंटली। और 25 ड्रग सब्सटेंस मार्केटेड इनहेलेशन एरोसोल, यानी कि लगभग 25 ऐसी ड्रग्स लगभग अप्रोक्सीमेटली मार्केट में अवेलेबल है जो इनहेलेशन के फॉर्म में आती हैं एरोसोल्स की। लोकल पल्मोनरी इफेक्ट शो करती हैं और सेम नंबर ऑफ ड्रग डिफरेंट स्टेज क्लिनिकल डेवलपमेंट, जो स्टेज ऑफ क्लिनिकल डेवलपमेंट में भी चल रही हैं कुछ इस तरह चल रही हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम है कैसे ड्रग्स आती है, माउथ में जाती है पहले, इसके द्वारा यहाँ आती है ट्रैकिया में, अब इसके बाद लंग्स में आती है, वो किस तरह से एक्शन करती है ये सब इस डायग्राम में थोड़ा बताया गया है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये वही है, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिए इसमें क्या होता है। अब ठीक देखते हैं, एक नेजल स्प्रे क्या है, ये बच्चे को अब देख रहे हैं नेजल स्प्रे इस तरह से लगा, इसी तरह से होता है नेजल स्प्रे। इसमें जो फोटो लगी है इसमें दिखाया गया है आपको। बोथ सॉल्यूशन इन सस्पेंशन फॉर्मुलेशन कैन बी फॉर्मुलेटेड इनटू नेजल स्प्रे ड्यू टू, यानी कि सस्पेंशन और सॉल्यूशन या सस्पेंशन की फॉर्म में जो भी ड्रग्स होती हैं उनको अपन नेजल स्प्रे अपन बना सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मीटर डोज पम्प्स एक्टिवेटर नेजल स्प्रे डिलीवर एक्सटेंड डोजेस फ्रॉम 25 to 20 μm। तो इसका जो साइज होता है मतलब स्प्रे का इसके माइक्रोन साइज में होता है 25 से 200 माइक्रोन। ठीक है, द पार्टिकल साइज ऑफ एंड मॉर्फोलॉजी फॉर सस्पेंशन ड्रग्स इज विस्कोसिटी फॉर्मुलेशन डिटर्मिनेशन चॉइस ऑफ पंप एंड एक्टिवेटर, ये सब उसके बारे में दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ नेजल स्प्रे एंड देयर बेनिफिट्स, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं नेजल स्प्रे और उसके क्या बेनिफिट हैं। ठीक है, स्टेरॉइड नेजल स्प्रे, स्टेरॉइड नेजल स्प्रे का होता है जिसमें हम स्टेरॉइड का यूज करते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड नेजल स्प्रे इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द कॉमन नेजल कंडीशन, जो कॉमनली नेजल जो होती हैं डिसीज होती हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है। इनफैक्ट इन केस प्रेजेंट मॉडरेट एंड सीवियर एलर्जिक राइनाइटिस फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है राइनाइटिस वगैरह होती है इन सब में इसका यूज होता है। स्टेरॉइड नेजल स्प्रे इज यूज्ड टू प्रिस्क्राइब विल बी कॉज राउंड इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंसी, जो प्रिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्टिव डिपेंडेंट होता है उसके लिए इसका अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट्स वर्क टॉपिकली टू द नेजल लाइनिंग एंड save even the small amount of soil and enters into blood stream। ठीक है,